अरे रे, आजकल की तो बहुएं एकदम नालायक है। आते ही मुझे ही गुलाम बना लिया। क्या जमाना था। हमारे जमाने में तो बहुएं सांस से थर थर कांपती थी। हाँ बताओ, क्या जमाना आ गया है। अरे रे रे रे, झुमरी तू बर्तन धो रही है? हाँ धो रही हूँ। क्या हो गया इससे? बर्तन धोने में क्या बुराई है? अरे रे रे, कितनी बार कहा है ब्याह कर दे अपने बेटे का, घर में बहू ले आ और फिर ये बर्तन मांजने से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा क्यों, तुझे छुटकारा मिल गया? तू भी तो मटका लेकर पानी भरने आई है। मैंने तो सुना है जैसी तू है उससे कई गुना ज्यादा बदमाश तेरी बहू है। अरे रे रे, मैं तुझे बदमाश दिखती हूँ क्या? नहीं, तू शेर दिखती है और तेरी बहू सवा शेर दिखती है। कमाल है। सब सोचते थे न जाने मंटू की बीवी कैसे टिकेगी, लेकिन अब तो सब कहते हैं उस घर में तू कब तक टिकेगी इसका कोई पता नहीं है। अरे रे रे, उड़ा लो मजाक उड़ा लो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा पानी तो भर ले, पता चला देर से पहुँचेगी तो 2-4 डंडे खाने पड़ेंगे। हाँ बड़ी आई डंडे मारने वाली, मुझे कोई डंडा नहीं मारता। हाँ और घर का काम है, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, चल अब तेरे बकवास में रहूंगी तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरा बर्तन धुल गया है, जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ जा, किसने मना किया है तुझे? तूने तो मुझे बातों में फंसा लिया, इतना देर हो गया मेरा। अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ हाँ वही समझ ले। चल तेरे से बहस करूँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा, जा रही हूँ मैं। अरे रे रे, बहुत देर कर दी मैंने, चलो जल्दी से पानी भर लेती हूँ। पता नहीं वो नासपीटी घर में क्या कर रही होगी क्या नहीं। हाय हाय, इस मटके की वजह से बहुत भारी हो जाता है, मैं तो उड़ भी नहीं पाती हूँ इसी मटके से। दिक्कत होती है। हाँ घर अब थोड़ा ही दूर है, बस पहुँच जाऊंगी। अरे रे रे, ये क्या किया नासपीटे, तूने तो मेरा मटका ही फोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी बताओ? इसका बच्चा है, यूं ही सड़क पर छोड़ देते हैं। हाँ अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते क्या? अरे किसके बच्चे हो तुम? मैं तो अरे कौन है तेरा बाप और तेरी माँ? अब बुला के ला, चल चल मैं अभी तुझे उनके पास पहुँचाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे कैसे जाने दूं? तूने मेरा पानी गिरा दिया, मेरा मटका खराब कर दिया, ऐसे कैसे जाने दूं? अरे मौसी क्या हो गया? आपने इसे क्यों पकड़ रखा है? अरे नालायक है ये, पता नहीं किसका बच्चा है। देखो इसने मेरा मटका तोड़ दिया, पानी बिखेर दिया। अरे मौसी, ये मेरा बेटा है, गलती कर दी, थोड़ा नटखट है, अब माफ कर दो मौसी। अरे माफी गई चूल्हे के द्वार, तू मुझे सबसे पहले मटके का दाम दे। हाँ अरे मौसी, ये कैसी बातें कर रही हो? एक मटका ही तो गया है ना। हाँ हाँ चल जरा मेरे घर, तुझे पता चल जाएगा मटका गया है कि क्या गया है। तू यहाँ पैसे रख वरना मैं पंचायत बुलाऊंगी। अजी इतने से की बात के लिए पंचायत बुलाना कुछ ठीक नहीं है। पैसे दे दो। कौन से मटके का बहुत ज्यादा है? 20 रुपए तो दाम है। अरे रे किसने कहा 20 रुपए? 50 रुपए रख यहाँ पर। उसमें जो पानी था जो मैं मेहनत करके लेकर आई थी उसका क्या? अच्छा मौसी, तुम तो मनमानी करने पर उतर आई हो। ये लो 50 रुपए। चल चल तूने दो, आज 50 रुपए का चूना लगवा दिया। हाँ बाबा मैंने तो बस मटके में निशाना साधा था। अरे तेरा निशाना ना मुझे बहुत भारी पड़ता है, चल यहाँ से।
अरे रे रे, घर पहुंचना है वरना वो नास पीटी झाड़ू लेकर खड़ी होगी। अब क्या करूं? मटका तो फूट गया। अब पहले मटका खरीदने जाती हूँ कुम्हार के पास, वहाँ से मटका लेकर आती हूँ, तभी तो पानी आएगा ना। अरे ओ, कहाँ है चमरू? मुझे एक घड़ा दे दे। अरे मौसी, कोई भी घड़ा चुन लो, इतना सारा घड़ा रखा हुआ है, जो तुम्हें पसंद हो वो घड़ा ले लो। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक घड़े का 20 रुपए लगेगा। अरे दूंगी रे, ये ले 20 रुपए, आती हूँ मैं। आ गई। कितना देर लगाती हैं आप? हाँ, घर में एक बूंद पानी का नहीं है। आपको सुबह ही कहा था, आपको तो सुनाई ही नहीं देता है। बस खाना है और सोना है। अरे रे रे, धीरे धीरे बोल, अगल बगल के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, इसमें कौन सी कहने वाली बात है? मैंने सुबह ही आपको बोला पानी लाने को, इतना वक्त लगा दिया आपने। अब कहती हैं क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। रखिए यहाँ पानी और जाइए। ये ले, पानी रख दिया है। वहाँ दूसरे कमरे में अनाज रखा है, सूप से सारे अनाज को साफ करिए। जा रही हूँ, जा रही हूँ। अरे रे रे, कौन से कर्म करे थे जो ये मिली है मुझे? समझ में नहीं आता है, क्या करूं? कैसे इसे घर से निकालूं? मिस ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। गांव वाले भी मुझसे खूब डरा करते थे, लेकिन अब इसकी वजह से गांव वालों ने भी डरना छोड़ दिया है। कुछ तो करना होगा। ठहर जा, बताती हूँ मैं। खुद तुझे मंटू ही निकाल कर बाहर फेंकेगा। मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ गया है। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तभी घी निकलेगी। मिनी बिटिया, तू जा, थोड़ा आराम कर ले, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं, मुझे किसी दूसरे के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो खुद से ही बनाऊंगी। आप थोड़ी देर वहाँ बैठिए, खाना बन जाएगा। ठीक है, फिर मुझे क्या। ठहर जा, तू कभी न कभी तो रसोई से हटेगी ना, उसी समय मैं मजा चखाऊंगी। अरे, लगता है मसाले का डब्बा मैंने कमरे में ही रख दिया है। जाती हूँ, मसाला ले आती हूँ। अब शुरू हुआ मीनू का खेल। बड़े दिनों तक तुमने आराम कर लिया, अब आराम नहीं होगा। अम्मा, आप पहले खा लो। अरे नहीं नहीं, अब पहले मंटू को खिला, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। क्यों अम्मा, आप तो पहले खाते हो रोज, आज क्या हो गया है? नहीं, थोड़ा पेट में दर्द है, सोच रही हूँ बाद में ही खाऊं। ठीक है। अरे ये क्या, इतनी कीमती मछलियों को तुमने बर्बाद कर दिया? हाँ, एकदम से नमक का पहाड़ डाल दिया है क्या? पूरा नमक नमक ही हो गया है। अरे ऐसा तो नहीं है, मैंने तो सब कुछ ठीक से ही दिया था। क्या करती हो मिनी? देखो, मैं थक हार कर आता हूँ, मुझे घर में अच्छा खाना चाहिए होता है। तुम ऐसे मत किया करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ इस सब्जी को, आप परेशान मत हो। अरे अब इसमें तो वक्त लगेगा ना, छोड़ो, मुझे सिर्फ चावल दे दो और प्याज दे दो, नमक दे दो, मैं वही खा लूँगा। रात में मुझे खिलाते रहना। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ। अम्मा, नमक है, आप भी वही खा लो। हाय हाय,
हाय बताओ, दिन भर काम करके थक कर कोई आए और उसे अच्छा खाना भी ना मिले, कैसा नसीब है और कैसी है ये। अरे अम्मा, तुम नहीं ब्याह करवाया है मेरा और कहाँ से लेकर आई हो इसे? अरे रे लेकर आई हूँ तो क्या हुआ, ये बाहर भी तो जा सकती है। अम्मा फालतू की बातें छोड़ दो और चलो, मैंने खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लो। हाँ, पहला दाव तो चल दिया है, अब अभी 2-4 दाव और चलूंगी, बस उसके बाद तो ये बाहर हो ही जाएगी। तो ये सब कुछ किया धरा अम्मा का है, कोई बात नहीं है अम्मा, मैं भी तुम्हारी ही बहू हूँ, इतनी आसानी से मैं बाहर नहीं जाने वाली। हाँ, तुम्हारा ये काम मंटू जी के सामने जरूर आ जाएगा। ये लो, अब खा के देखो, अब जरा भी नमक नहीं लगेगा। हाँ अब ठीक है, वही मैं सोचूं, इतनी महंगी मैं खरीद कर लेकर आया मछली और तुमने उस मछली का स्वाद ही बिगाड़ दिया। चलो ये हुई ना बात, अब सब ठीक है, क्यों अम्मा? हाँ हाँ, अब तो सब ठीक ही है। मिनी, एक बात कहूँ, गांव वाले मुझे कह रहे थे। क्या कह रहे थे गांव वाले? गांव वाले कह रहे थे कि तुम अम्मा को डरा कर रखती हो, ये अच्छी बात नहीं है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, ये बात सही है कि वो बड़ी है, लेकिन कभी कभी बड़े भी गलत होते हैं और जब बड़े गलत हो तो उन्हें यूं ही छोड़ देने से वो गलती और बढ़ती चली जाती है, और जब ये समझ रहे हैं कि ये गलत है तो गलत को गलत बोलना सही होता है। अब एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा का काम क्या है? तुम्हारी अम्मा एक घर से दूसरे घर में चुगली लगाती है, सबके घर में झगड़े करवाती है, सबके घर बार में समस्या खड़ी करती है, उनको इसी चीज में मजा आता है। अब ऐसे में मैं उन्हें काम में अगर व्यस्त रखती हूँ तो वो ये सब काम नहीं कर पाती है, जिससे गांव वाले भी दुखी नहीं होते हैं। और दूसरा, अम्मा फालतू के दिमाग नहीं लगाती, अनाज अगर साफ करती हैं तो अनाज के 2 बोरे बिक जाते हैं, बिकते हैं तो घर में पैसे आते हैं। एक घर तो तभी चलता है ना जब सब साथ मिलकर काम करें। वो तो ठीक है, लेकिन गांव वाले कह रहे थे मीनू मौसी एकदम बदल गई है। देखो, उन्हें अब वक्त मिलता नहीं है और जब वक्त नहीं मिलता है तो वो अच्छे से रहती हैं सबके साथ। खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। चलो सब ठीक है, लेकिन देख लेना माँ को बहुत ज्यादा दिक्कत न हो। नहीं नहीं, कुछ भी न होगा, लेकिन तुम्हें मैं एक और चीज दिखा रही हूँ, चलो जरा मेरे साथ। वो देखो, तुम्हारी अम्मा का शैतानी दिमाग सारे मसालों को उलट पुलट कर रही है और मसालों में दूसरी चीजें मिला रही है। अम्मा, ये अम्मा तो कभी नहीं बदलेगी, न जाने क्या सोचती है अम्मा। चलो अभी बात करता हूँ। चलो देखो। अरे वो सारी चीजें ठीक से रख रही थी, और कुछ नहीं, और क्या करूँगी, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अम्मा देखो, अगर तुम ऐसे करोगी ना तो फिर हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अगर तुम्हें हम दोनों ही पसंद नहीं है तो यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं निकलता है। अरे रे, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ अम्मा, हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं, आपको शायद मेरा रहना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि हम दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। ये आपका घर है, आपकी जमीन है, सब कुछ तो आपका ही है। आप आराम से रहना, अच्छे से रहना। अरे रे रे, नहीं नहीं, ऐसा मत करो अम्मा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? नहीं, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा भी घर है, यहीं पे रहो। अम्मा, इसकी एक ही शर्त है, तुम बदमाशियाँ छोड़ दो और घर में एक परिवार की तरह रहना शुरू करो, वरना अगर तुम्हारी इस तरह की हरकत हमने फिर से देखी तो हम फिर यहाँ से चले ही जाएंगे। अरे नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, तुम लोगों की बातें भी मानूंगी। अम्मा
कैसी हो? अब ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है। हाँ अम्मा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब हम सब खुश रह सकते हैं और गांव वाले भी। हाँ वो तो है, गांव वालों के सीने में हवा लगी है। अब बेचारे वो तो मुझसे ही परेशान थे। हाँ अम्मा, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों री झुमरी, ब्याह कर दिया तूने अपने बेटे का? हाँ री, कर दिया मैंने भी। देखूं अब मेरी बहू क्या करती है मेरे साथ, अच्छे से रहती है या फिर सजा देती है। अब जो भी है मेरा परिवार है, वैसे ही चलेगा। सब अब अच्छे से रहने लगे थे। अरे गौरी, बिजली, जल्दी बाहर आओ, मुझे काम पर जाना है। आ रही हूँ, बस खाना बन ही गया है। छोटी तू जल्दी जल्दी ये मसाला पीस, अभी जो बना हुआ है मैं उसे ही दे देती हूँ। ठीक है दीदी, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे क्या दिक्कत है। चलो ये पोटली बन गई। छोटी मैं देकर आती हूँ, तुम थोड़ा सब्जी चलाना। ठीक है दीदी, देख लूंगी मैं। हाँ, ये तो काम की न काज की, डेढ़ मना नाच की। सारे काम तो मुझसे ही करवाती है। हाँ देखो, अब पूरी सब्जी भी नहीं चला सकती थी, मेरे से ही करवा रही है। मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं यूँ काम नहीं करने वाली। सारा काम तो मैं इसी से करवाऊंगी, देख लेना। अरे कितनी देर करती हो, पता नहीं मेरी दो बीबियां हैं, लेकिन फिर भी काम समय पे नहीं होता है। और जल्दी से दो, निकलना है। यहाँ बैठकर क्या करूँगा। अरे कालू भैया, क्या हाल है? अरे ठीक है भाई, तू बता, आज बड़ी देर हो गई खेत में आने में। अरे भाई, तुम्हारी तरह घर में दो बीबियां थोड़ी है, इकलौती बीवी है, तो काम करने में तो दिक्कत होती है ना। अरे मुझे कौन सा दो बीवियों की वजह से सारे काम आसानी से हो जाते हैं, मेरा भी तो वही हाल है। चलो कोई नहीं, अब तुम मेरे से बात करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ अपना भी काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। अरे जा रहा हूँ, जानता हूँ तुम काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अरे सब्जियां चलाई थी ना? हाँ दीदी, चला दी थी। मैं थक गई हूँ। देखो मसाला पीस कर मैंने रख दिया है। अरे अभी तो और सारा मसाला पीसना है, दोपहर के खाने में अभी और भी चीजें बनेंगी। दीदी वो तुम देख लो, अब मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझसे इतना काम नहीं होता है। अच्छा छोटी, मैं देख लेती हूँ, तू जाकर आराम कर, मैं सारी चीजें कर लूंगी, तू परेशान मत हो। कहाँ हो? आओ, खाना ले आई हूँ। अच्छा, रखो वहीं पर, बैठता हूँ। अरे क्या लाई हो आज? अरे तुम्हारे पसंद की सारी चीजें हैं। अच्छा, दे दो। आज छोटी नहीं आई, तुम आ गई हो। छोटी को कुछ काम था और सर भी दर्द कर रहा था उसका। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आती हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या?
ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सारी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि उसके साथ बातें करना थोड़ा अच्छा लगता है। तुम तो घर गृहस्थी सब संभाल ही रही हो और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खाना खाओ। खाने में तो बहुत बढ़िया स्वाद है, मजा आ गया, अच्छा लगता है। बढ़िया खाना बनाती हो तुम। अरे कालू, ओ कालू। अरे सेठ जी कहिए। अरे क्या कर रहा है? बस सेठ जी थोड़ा खाना खत्म कर रहा था। सुनो, मैं बगल वाले गांव में गया था। तेरी मौसी वहाँ रहती है ना? हाँ हाँ रहती तो है। अब बेचारी कह रही थी कालू को बोलना मौसी ने बुलाया है। अच्छा ऐसा कहा? हाँ भाई वही तो कह रही थी। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा। कल ही बुलाया है, कह रही थी कुछ खास है। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा। बिजली, लगता है मुझे कल जाना होगा वहाँ पे। चले जाना ना, एक ही तो मौसी है, पता नहीं क्या हाल है उनका। चले जाना, देख लेना क्या बात है। हाँ हाँ मैं वही सोच रहा हूँ। दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बर्तन पड़े हुए हैं, धो लेना। हाँ हाँ धो लूंगी, तू परेशान मत हो, मैं सारे काम कर लूंगी। मुझे काम करने में थोड़ा भी बुरा नहीं लगता है, मेरे से काम हो जाता है। अरे मटके में तो पानी नहीं है, इसे ले चलती हूँ। अरे बिजली, क्या करने आई हो अभी? अरे देखो ना गिन्नी, पानी ही खत्म हो गया है। कालू जी आएंगे तो क्या पिएंगे, यही सोचकर पानी लेने आई हूँ। अरे मुई, कभी तेरी वो जो सौतन है उसे नहीं देखती हूँ काम करते, तू ही सारा काम करती रहती है। क्या ये ठीक है? देख गिन्नी, मैं उतना नहीं सोचती, मैं तो बस ये जानती हूँ कि घर तो मेरा ही है ना। अगर नुकसान होगा तो मुझे ही होगा ना, मेरे ही परिवार को होगा ना, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचती हूँ। चल मैं पानी भर लूँ और मैं निकलूँ, ज्यादा देर हो जाएगी तो दिक्कत है। वाह, खाना तो बढ़िया बना है। चलो बढ़िया है। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बस ये देख रहा हूँ कि मौसी ने बुलाया है। देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बड़ी के बजाय मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज है, मैंने देखा है। तुम सारा काम बड़ी से करवा लेती हो और तुम आराम करती हो। जिसके दिमाग तेज होते हैं वही ऐसा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। वो तो है, मेरा तो दिमाग बहुत तेज है, इसीलिए तो मैंने दीदी को नचा कर रखा हुआ है। हाँ वही तो मैं देखता हूँ, तुम्हारे पास रूप भी है और गुण भी है, इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सुनो जी, इसे ले जाओ और मौसी को देना। मौसी संदेश ढूंढेगी ना, तो कम से कम मौसी को ये दे देना। अच्छा अच्छा, दे दो। अरे रे, कौन आया है? मौसी, मैं हूँ कालू।
आजा आजा, रसोई में आजा, खाना बना रही हूँ। अरे मौसी, खाना बना रही हो तुम? हाँ हाँ, खाना बना रही हूँ। मेरा तो मन कह रहा था आज जरूर कोई आने वाला है, इसीलिए देख मैंने ज्यादा बनाया है खाना। ठीक किया है ना? हाँ मौसी। चलो बैठो, खाना देती हूँ, बहुत दूर से आए हो। मौसी ये बताओ, मुझे बुलाया क्यों अचानक से, वो भी? अरे मैंने तुझे बुलाया इसलिए कि देख अब मेरे से घर द्वार और संपत्ति संभाली नहीं जाती है। मेरे पास ठीक ठाक धन हो गया है कलमुहे। मैं चाहती हूँ तेरी 2 बीवियाँ हैं, दोनों में से एक को सब सौंप दूँ और सब सौंप कर अब निकल जाऊँ दुनिया घूमने। मौसी ऐसा क्यों? अरे पूरी उम्र काम करते करते गुजार दिया है, अब मुझे काम नहीं करना है। अच्छा बताओ किसे देना चाहती हो? अरे यूं ही मैं नहीं देने वाली, तेरी दोनों कलमुहियों की परीक्षा लूंगी और जो पास होगा उसी को दूंगी। हाँ, मेरी इतनी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति है, यूं ही गायब थोड़ी होने दूंगी। अच्छा मौसी, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। बताओ फिर मैं उन्हें भेज दूंगा। हाँ, तू उन्हें कल ही भेज दे। 1-2 दिन में मैं परीक्षा ले लूंगी और धारा धन वगैरह दे दूंगी। तू परसों आ जाना, कल उन्हें भेज देना। ठीक है मौसी। आ गए तुम? कल ही गए थे, आज ही आ गए? हाँ, बस कुछ काम था। चलो कुछ खाने पीने को दे दो, फिर खेत जाना है। हाँ, मैं खाना देती हूँ। सुनो, मौसी के पास ना ढेर सारा धन दौलत है और मौसी अब बाहर घूमने जाना चाहती है। घूमने जाने से पहले मौसी सारा धन दौलत जिम्मा लगा देना चाहती है। अरे तो फिर? लेकिन तुम दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी वो संपत्ति। ये क्या बात हुई? हाँ, यही बात है। और सुन लो, वो तुम दोनों में से बुद्धिमान होगा उसे ही मिलेगा संपत्ति। कल सुबह तुम दोनों मौसी के पास चली जाना। मैंने मंगरू बैलगाड़ी वाले को बोल दिया है, वो सुबह बैलगाड़ी लेकर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। देखो, मैं चाहता हूँ सारी धन संपत्ति की मालकिन तुम बनो। मैं तुम्हें मौसी के बारे में बता देता हूँ। मौसी है बहुत चालाक, लेकिन हाँ, उन्हें परखना आता है। कोशिश करना कि तुम ही जीतो और ये न जीते। ठीक है। अरे रे, आ गई कलमुहियों, आ जाओ। कैसी है मौसी आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? ठीक है हम भी। अच्छा, सुनो, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है ये तो कालू ने बता ही दिया होगा। हाँ मौसी, बता दिया है उन्होंने, लेकिन आप इस उम्र में सारा धन देकर इधर उधर क्यों जाना चाहती हैं? अरे रे, वो छोड़ो, तुम दोनों अपनी परीक्षा के बारे में सोचो। देखो, मैं अपनी पूरी धन संपत्ति किसी ऐसे के हाथ में नहीं दूंगी जो सब कुछ बर्बाद कर दे। मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, इसीलिए ये धन संपत्ति तो उसे ही मिलेगी जो मेरे परीक्षा में पास करेगा, वरना नहीं मिलेगी। अच्छा मौसी, आपका परीक्षा क्या है? देखो, तुम दोनों को खाना बनाना है और ऐसा खाना कि 1 घंटे के अंदर मुझे प्यास लग जाए। अगर मुझे प्यास लग गया तो समझ लो वो जीत जाएगी। अगर दोनों के खाने से मुझे प्यास लगता है तो फिर से तुम्हें कुछ नया बनाना होगा। ठीक है मौसी, मैं तो तैयार हूँ। हाँ मौसी, मैं भी तैयार हूँ। ठीक है,
फिर जाओ खाना बनाओ। अरे मीठा मीठा लड्डू जैसे जाएगा मुंह में वैसे ही मौसी को प्यास लगेगी। अच्छा बन गया, देखूं छोटी पहले तेरा ही खाती हूँ। ला तेरा क्या है? मौसी मैंने तो अचार बनाया है, दे चखा मुझे। अरे जल्दी से पानी दे जल्दी से। ये कैसा है? एकदम से प्यास लग गई। तू तो जीत गई। हाय रे, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये, मैं भी अचार बना सकती थी। अब मौसी का सारा धन इसे मिलेगा। चल अगले दिन आने दे कालू को, कल कालू आएगा उसके सामने ही मैं तुम्हें सारी धन दौलत दे दूंगी। मौसी क्यों बुलाया था बताओ? अरे आजा, तेरी दोनों बहुओं में से एक को मैंने चुन लिया है। मौसी किसे चुना? छोटी वाली को ना? अरे रे नहीं, बड़ी वाली को चुना है। क्यों मौसी? छोटी वाली तो बुद्धिमान है, बहुत अच्छे से वो सारा काम करवा लेती है बड़ी वाली से। बुद्धिमान है तभी तो। तू नालायक है और तेरे भेजे में गोबर भरा हुआ है। तेरी बड़ी बीवी सारा काम इसलिए कर देती है क्योंकि वो तेरे घर को अपना घर मानती है और उसे लगता है कि तेरा परिवार उसका परिवार है और वो किसी से भेदभाव नहीं करती है। बाकी तेरी बड़ी बीवी गुण से भी रूप से भी हर चीज से अच्छी है। उसे पता है कि तीखी चीजों से पानी प्यास लगता है। सोच उसका दिमाग कितना तेज है। घर गृहस्थी सब संभालती हुई वो बुद्धिमान है। उसे पता है कि घर बर्बाद हो जाएगा अगर वो घर को ध्यान नहीं देगी। और तू छोटी के पीछे पीछे घूम रहा है। अरे मौसी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ अब सुन, बड़ी बहू को मैं सारा कुछ देकर जा रही हूँ। ये लो बड़ी बहू, इन सब की जिम्मेदारी तुम पर है। अब मैं जाऊंगी, आराम से घूमूंगी अपने सारे बूढ़े रिश्तेदारों के पास। देखूं तो कौन कौन बचे हैं और कौन कौन निकल लिए। अम्मा आप ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता है। बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो सलाह देते हैं, पता तो चलता है ना। तुम अम्मा इधर उधर मत जाओ, आप यहीं रहो। अरे देख, कालू अगर चाहेगा तभी मैं रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। अब मौसी तुम बोलो तो सही, क्या करना है? तुम तो हम लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम्हारी बातों से ही समझ में आता है क्या सही है और क्या गलत है। हाँ तो सुन, अगर तू अपने दोनों ही बीवियों को एक समान देखेगा तो ही मैं तेरे घर में रहूंगी, वरना मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है। अरे मौसी, बस ये बात मुझे समझ में आ गया है और मैंने अपनी गलती मान ली है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। तुम आराम से हमारे घर में ही रहो मौसी, इधर उधर मत जाओ। तुम रहोगी तो एक आसरा बना रहेगा। चलो अच्छा है, लेकिन तेरा घर उस गांव में, मेरा घर इस गांव में, ऐसे कैसे चलेगा? मौसी, यहाँ पर मैं किसी किराएदार को रख दूंगा। तुम हमारे साथ ही रहो, सब बढ़िया रहेगा।
अरे बड़ी ऐश करी थी, सारी ऐश निकल रही है, गलती करी थी, अब भुगत रही हूँ। और फिर घर उनका अच्छे से चलने लगता है।